आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा नाम जिसने जीने की कला सिखाने का दारोमदार उठाया है लोगों को, क्योंकि जीवन जीना सब जानते हैं, लेकिन उसे कला के तौर पर जीना, उसकी सुंदरता के साथ जीना आसान नहीं होता। ये आसान कौन बना रहा है? वो शख्सियत आज हमारे साथ है जो इससे ज्यादा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। श्री श्री रविशंकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद ये सुंदर समय देने के लिए हमें। श्री श्री, दुनिया भर में जो आपके फॉलोअर्स हैं करोड़ों, वो एक चीज कहते हैं कि हम हजारों तस्वीरें देख चुके हैं श्री श्री की इंटरनेट पे, कोई एक ऐसी तस्वीर हम अब तक नहीं देख पाए, ढूंढ पाए, जिसमें वो दिव्य मुस्कान उनके चेहरे पे ना हो। व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड इट? तनाव, चुनौती भरे माहौल, वक्त जाहिर तौर पर आप भी देखते हैं, उससे गुजरते हैं, सबके बावजूद ये दिव्य मुस्कान स्थायी कैसे बनी रहती है? व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड इट? इसी बात को तो हम ये जो जीवन जीने की कला की जो शिविर लगा रहे हैं, इसके जरिए सबको सिखा रहे हैं। दुनिया भर के लोग भी, सिर्फ हम अकेले नहीं, हजारों लोगों के चेहरे में मुस्कान आ चुका है। व्यक्ति जब सशक्त बनने की कोशिश करता है गुरुजी, जब मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसे ज्यादा संवेदनहीन समझा जाता है। ये समझा जाता है कि वो अपने अंदर की संवेदनाओं को कुचलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और मजबूत बन रहा है। क्या ये हमेशा होता है या ये कितना सही है आपके नजरिए से? संवेदनशील हमको होना चाहिए। हम पर्याप्त संवेदनशीलता हमारे में नहीं है अभी इस वक्त भारत में, खासतौर से। अब लोग कह रहे हैं ना, भारत में बहुत असहिष्णुता बढ़ गई। मैं कह रहा हूं असहिष्णुता की बात नहीं, हम असंवेदनशील बने रहे हैं। हम थोड़ा संवेदनशील हो जाएं, औरों के प्रति हमारे दिल में थोड़ा दर्द उठे कि भारत में ऐसी प्रतिभा है, ऐसी ताकत है जो शायद ही दुनिया में किसी और कोने में हो सकता है। भारत में जब कुछ होता है तो उसे असहिष्णुता का नाम आसानी से दे दिया जाता है। बराक साहब आए, उनका बहुत स्वागत हुआ, लेकिन वहां जाकर उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि भारत ही है जो शायद धर्म और आध्यात्मिकता को सवार। भारत जैसे सहिष्णु देश आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और सहिष्णुता जो है हमारे यहाँ रग रग में है। और कुछ लोग इधर उधर की कुछ हिंसा की घटनाओं को लेकर के पूरे देश और देश की संस्कृति पर ऐसे एक लांछन लगा देना उचित नहीं समझता हूं। अगर हम ये मानकर चलते हैं गुरुजी कि हम सब एक ब्रह्मांडीय शक्ति के अधीन हैं, तो फिर ऐसा क्या है जो हर कदम पर हमें विवशता की ओर धकेलता है? कुछ करने से पहले हमें बहुत सोचने पर, प्रॉस एंड कॉन डिसाइड करने पर मजबूर करता है। देखिए, अंतस्फुरणा की कमी। हम यदि थोड़ी थोड़ी देर भी अपने लिए समय निकाल के ध्यान में मगन होने लग जाएं, अंतस्फुरणा जगेगी। जो करना है वो करते चले जाएंगे, जो नहीं करना है उसको छोड़ने का बल मिलेगा। और हमारे काम में सफलता मिलेगी। ये रहस्य है अंतस्फुरणा की। और ये सबके भीतर होते हुए भी हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये दुर्दशा है। गुरुजी, तमाम धर्म गुरुओं में सादर सहित आपकी विशिष्ट पहचान इसलिए भी है, आप आम लोगों के साथ साथ वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचना ना आसान होता है और शायद ना कोई सोचता है। कॉन्फ्लिक्ट जोन स्पेशलिस्ट आपको कहा जाता है। आप वहां जाते हैं जहां द्वंद्व पराकाष्ठा पर है और चरम पर है। कई इश्यूज होते हैं, सुरक्षा को लेकर के, सामाजिक नजरिए को लेकर के। कैसे आप उन तमाम इश्यूज से डील करते हैं? क्योंकि फिर जो रिजल्ट सामने आते हैं वो सबको चौंका जाते हैं। जहां आत्मबल होता है तो व्यक्ति निडर हो जाता है। और हमारे तमाम शिक्षक लोग इस तरह से काम कर रहे हैं इन सब जगह पर, और उनको पता है कि एक विशाल दृष्टिकोण जीवन में उनके पास आ गया है। धर्म के नाम पर जो भी ऐसा कुछ होता है जो दुखी कर जाता है, क्या ये किसी भी सूरत में स्वीकार्य है गुरुजी? क्या किसी भी धर्म में, किसी भी सूरत में ये हो सकता है कि आप हिंसात्मक हो जाएं, आप कुछ ऐसी बातें कह दें या कर दें जो मानवीय मूल्यों
के विघटन का एक बड़ा कारण और केंद्र है? मानवीय मूल्य सर्वोपरि है और सभी धर्म का सार मानवीय मूल्य है। और सभी धर्म के जड़ में आप जाएंगे, आप वहां अध्यात्म पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, धर्म भले लोगों को अलग अलग रखता हो, तोड़ता हो, मगर अध्यात्म सभी धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधता है, एक साथ जोड़ता है। बल्कि ये भी कहना गलत है कि जोड़ता है, वो ये पहचान कराता है कि हम अलग नहीं हैं। लेकिन जब इनका राजनीतिकरण किया जाता है तब कितना दुख होता है आपको? राजनीति में अध्यात्म होना चाहिए, अध्यात्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर क्या कहीं ऐसी कोई परछाई हमें दिखती है आज की तारीख में? राजनीति से अध्यात्म तो बहुत दूर हमें दिखता है, लेकिन क्या देखिए, यह देश यदि आजाद हुआ वो सिर्फ राजनीति से नहीं हुआ, अध्यात्म से हुआ। महात्मा गांधी एक अध्यात्म पुरुष थे। वो रोज अपने सत्संग में सभी धर्मों के ग्रंथों का पठन पाठन किया करते थे, कीर्तन करते थे, और सत्संग के जरिए उन्होंने देश को जोड़ा। तो उसमें राष्ट्रभक्ति भी जगाए साथ ही साथ। सो सत्संग का एक माध्यम जो है, ये सदियों से हमारे देश का जीवनाड़ रही, जीवन का आधार रहा है। तो उसको नजरअंदाज करके हम आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते, पीछे ही चलते रहते हैं, तो पीछे ही सरकते रहते हैं। आज यही हुआ है हमारे देश में हाल ही में। इतना जगह जगह हिंसा, तनाव, आत्महत्या और मानसिक अस्वस्थता, हमने कभी नहीं सुना होगा इसको पहले। देश में ऐसी हालत कभी नहीं थी। इतने स्किज़ोफ्रेनिया, क्या बाइपोलर, ये शब्द तक हम लोगों ने कभी नहीं सुना। हाल ही में अभी 10-15 साल में ये सब चीजें बढ़ने लगी, समाज में तनाव बढ़ गया, हिंसा बढ़ गई है। तो इसका मूल कारण यही है कि अध्यात्म से, ध्यान से, सत्संग से हम दूर सरकने लग गए। जी बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत छोटे से अल्प विराम का वक्त है, एक ब्रेक का वक्त है, और लौट कर आते हैं। श्री श्री से ये चर्चा जारी है। राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। हम समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत, समय शिखर, समय अनवरत, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है, समय का सूरज है, समय की पृथ्वी है, समय समंदर है, समय आकाश है, समय समीर है, समय स्वदेश है, समय संसार है। समय एक नारा है, समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय है, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। गुरुजी, 60% से ज्यादा युवा शक्ति है भारत में, लेकिन ज्यादातर अपने आप को दिशाहीन मानते हैं। एक बड़ी वजह आप क्या देखते हैं इसके पीछे? शिक्षा में कमी। शिक्षा में हमने आध्यात्मिक, नैतिक शिक्षाओं को पूरी तरह से निकाल रखे हैं। इसको दोबारा जोड़ने से और एक दृष्टिकोण देने वाले मार्गदर्शक हो जाने से समाज में अधिक से अधिक, भारत में ऐसी ताकत है, शक्ति है, वो किसी देश में आपको नहीं देखने को मिलेगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं उस ऊर्जा का एक सही चैनल में ना बदलना नुकसान पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि जब कोई जन आंदोलन आज की तारीख में होता है तो बहुत बड़े स्तर पर उसमें युवाओं की भागीदारी होती है, हिस्सेदारी होती है। व्यवस्था के खिलाफ वो कभी भी और कहीं भी आसानी से खड़े हो जाते हैं, इतनी असंतुष्टि है। ऐसे में उन्हें आध्यात्म के पास लाना और उससे जोड़ना। देखिए, सिर्फ व्यवस्था ही नहीं है। जब अभी चेन्नई में इतना बड़ा एक प्रवाह हुआ, फ्लड आया, उस वक्त आप देखिए कितना मानवीय मूल्य अचानक जाग उठा। सबके दुश्मनी ऐसे पानी में चला गया, माने दुश्मनी भूल ही गए लोग, अपने आपसी दुश्मन वैर भाव भूल गए, सब इकट्ठे हो गए। किसी ने उनको कहा नहीं, मगर लोग सड़क पे उतराए एक दूसरों को मदद करने के लिए। तो ये कोई ऐसे डिजास्टर होने के बाद हम जुड़ जाएं, ये आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म हम जब सब ठीक रहते हुए भी सबको जोड़ने की चेष्टा करती है। आर्थिक मंदी के दौर से दुनिया के कई हिस्से इस वक्त प्रभावित हैं। भारत में विकास की बात कही जा रही है, दावे कही जा रहे हैं, लेकिन तर्क उसके पीछे अब ये भी है अर्थशास्त्रियों का कि क्योंकि ये रोजगार रहित विकास है, लिहाजा आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? क्या ये विकास स्थायी हो पाएगा? क्योंकि आप युवाओं को रोजगार नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। ऐसे में जो एक कुंठा है उससे कैसे डील किया जाए युवाओं के मन में? देखिए, हमारे देश में जो रोजगार की कमी नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इनको यहाँ पर बहुत मौके हैं। प्लम्बर्स नहीं मिलते, ड्राइवर्स नहीं मिलते, इलेक्ट्रिशियंस की कमी है, ड्राइवर माने आप किसी भी क्षेत्र में लीजिए, मेजन्स की कमी है, आर्किटेक्ट्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी। इतना भारी मात्रा में डॉक्टर्स की यहाँ जरूरत है भारत में, मगर क्या हो क्या रहा है, वो स्किल्स नहीं है। अब एक किसान का बेटा MA BA पढ़ के आ जाता है, उनको एक पंप रिपेयर करने तक नहीं आए, वो पंप खराब हो जाता है, उसको कैसे ठीक करना, इतना तक भी प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं इस देश में। शिक्षा पद्धति में मैं समझता हूं कि मूलभूत परिवर्तन कुछ लाना पड़ेगा हमें। एक दूसरी बात है, सब बैठ के ये विचार करें हमको कोई नौकरी मिल जाए, ये नहीं। एंटरप्रेन्योर बने, स्वयं व्यवसायी बने, इस पे जोर देना पड़ेगा हमारे देश में। इसके लिए हमें क्या, एक आत्मविश्वास जगानी पड़ेगी। आत्मविश्वास नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं, ये भरोसा ही नहीं लोगों के दिल में, तो वो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए युवाओं के भीतर जिसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, ये जगाना बहुत आवश्यक है। और अध्यात्म ये कर सकता है। गरीब से गरीब लोगों के भीतर आत्मविश्वास जगाएगा अध्यात्म, फिर वो अपने हाथ में कोई काम उठा के उसमें डट के निष्ठापूर्वक करने की क्षमता भी वो रखते हैं। फिर इसे बिल्कुल गुरुजी, ज्यादातर युवाओं की जो शिकायत है, कईयों से जिनसे हमने बात की, उनके अनुसार आपकी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत हद तक ये निर्धारित करती है कि आपकी आत्म शांति का जो ग्राफ है वो कितना ऊपर या नीचे जा रहा है। और अगर वहां संतुष्टि नहीं है तो फिर हम आध्यात्म से, ईश्वरीय तत्व से, शांति से, मेडिटेशन से खुद को कैसे रिलेट करें? ये आपका प्रश्न ऐसा है, जब बीमार है फिर दवा लेके कैसे क्या करें? बीमारी का यही तो दवा है, दवा लेने से तो ठीक होगी। ऐसे ये सब समस्या का समाधान ही है अध्यात्म। जी गुरुदेव, और एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। श्री श्री रविशंकर जी से ये चर्चा जारी है। राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। गुरुदेव, 35 साल
पूरे हो रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, और दुनिया भर से लाखों लोग जुट रहे हैं और आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, न भूतो न भविष्यति। हाँ, अभी 35 साल के उपलक्ष्य में दुनिया भर के लोग तो इस साल आते रहेंगे बेंगलुरु, अपने यहाँ पर भारत में आते रहेंगे। हमने कहा उन सबको दिल्ली में एक समय पर बुला लें और एक बहुत बड़ा उत्सव बना लें। तो 5 साल पहले बर्लिन में हम लोगों ने किया था, लोगों ने उसको बहुत स्वागत किया, बहुत पसंद किया। तो इस बार दिल्ली में करेंगे, इसमें खासतौर से किसानों को सबको बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे। अब हाल ही में हमारा 16 नदियों को पुनरुज्जीवित किया हम लोगों ने। 11 नदी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 4 और एक तमिलनाडु में। और इससे किसानों के जीवन में एक बहुत उत्साह हुआ, बहुत आनंद आया कि वो लोग भी साथ में जुड़ के इस काम में, और सावयव कृषि के माने रसायन मुक्त नैसर्गिक कृषि पे बहुत किसान जुटे हैं। तो किसानों को भी जमुना तट पर आने का ये बहुत सुंदर मौका होगी, और दुनिया भर के लोगों के लिए भी जमुना का वो इतिहास में तो है ही। जमुना किनारे कितने गान नाच हुए हैं पुराने जमाने में। अब फिर एक बार 33,000 से अधिक कलाकार, वो भी हमारे देखिए शास्त्रीय और लोक संगीत, इन लोगों का जो एक प्रदर्शन कहिए का, इनका प्रोत्साहन आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए भी ऐसा एक माहौल अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में अलग अलग देश के जो शास्त्रीय और लोक गीत है उनका वहां प्रदर्शन करने का एक संकल्प उठा है। बहुत सुंदर। गुरुदेव, आप नदियों को पुनर्जीवित करने की, उनके उद्धार की बात कह रहे थे। गंगा की बात करें, हालांकि गंगा हमारा उद्धार करती है। जो कुछ भी हो रहा है उस फ्रंट पर सफाई के नाम पे, क्या आप संतुष्ट हैं उससे, या आपका क्या नजरिया है उसके प्रति? बहुत कुछ करना है। मैं कहूंगा अभी काम शुरू ही हुआ, कैसे संतुष्ट हो जाएं। कई जगह अभी शुरू भी नहीं हुआ। जमुना के बारे में तो ये कहूंगा कि जमुना का कोई काम अभी शुरू ही नहीं हुआ, और यहां से आवाज ये भी देंगे कि जमुना की सफाई होनी चाहिए। यानी कि एक नए अभियान के तौर पर भी कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल पूरे होने पर। आर्ट ऑफ लिविंग ने पहले भी उठाए, मेरी दिल्ली मेरी जमुना की एक आवाज हम लोगों ने वर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम के वक्त किया था, मगर अब उसको और मजबूती से उस काम को आगे बढ़ाने का भी संकल्प है। गुरुदेव, आप बड़े से बड़ा कार्य जो हाथ में लेते हैं उसे करके दिखाते हैं, और आप इस बात की परवाह कभी नहीं करते हुए दिखते कि सोशल सीन पे अगर लोग आपको लेकर के या आर्ट ऑफ लिविंग के प्रयासों को लेकर के जरूरत से ज्यादा और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके जजमेंटल होते हैं, वो सब्र कहां से आता है गुरुदेव? दैवी शक्ति हमारे भीतर, सबके भीतर दैवी कृपा है, शक्ति है। जब हम उससे जुड़े रहते हैं फिर हम माइंड नहीं करते हैं। अच्छा, आलोचना जो करने वाले यदि प्रेम से, करुणा से, एक अच्छे उद्देश्य लेके करते, उसको बहुत सहृदय से, पूरे दिल से उसको हम स्वागत करते हैं। ईर्ष्या से, अज्ञान से, अनजान से करते हैं तो हम कहते सब एक को, हर एक को अपना अज्ञानता प्रदर्शन करने का उनका अधिकार है, वो करे। बिल्कुल गुरुदेव, देखिए पागल खाने में डॉक्टर जो काम करते हैं वो नहीं माइंड नहीं करते ही कि पागल कुछ गाली दे तो उनको करुणा ही आता है, बेचारा पागल है, उसको थोड़ा सा, तो उसको सीरियसली कोई लेता नहीं है। गुरुदेव, कुछ चीजें जिन पर आपका एक त्वरित प्रतिक्रिया चाहिए, फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन आपका चाहिए। प्रेम जीवन का स्वरूप, युवा शक्ति, प्रगति का लक्षण, करुणा हर एक के हृदय में मौजूद है, मानवीय मूल्य बढ़ाने की जरूरत है, माता पिता
आदरणीय है। सामाजिक परिवेश एक मौका है आगे बढ़ने का, और राजनीति आवश्यक अंग है समाज का, सुधारने लायक। कोई धुन या कोई ऐसा गीत जो कभी भी आपको गुनगुनाना गाना अच्छा लगता है, आपका सबसे प्रिय? मौन का धुन। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव इस सुंदर समय के लिए। राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। हम समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत, समय शिखर, समय अनवरत, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है, समय का सूरज है, समय की पृथ्वी है, समय समंदर है, समय आकाश है, समय समीर है, समय स्वदेश है, समय संसार है। समय एक नारा, समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय है, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हम समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत, समय शिखर है, समय अनवरत, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है, समय का सूरज है, समय की पृथ्वी है, समय समंदर है, समय आकाश है, समय समीर है, समय स्वदेश है, समय संसार है। समय एक नारा, समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय है, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद ढलाई के लिए सर्वोत्तम बिरला गोल्ड प्रीमियम सीमेंट, एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले, एचआईवी को खत्म करने की एक आयुर्वेदिक चिकित्सा, भगवती आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। और आर्थोविट तेल एवं कैप्सूल कोई टेम्परेरी दर्द निवारक नहीं बल्कि एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधीय कोर्स। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने फिर दिया विवादास्पद बयान, कहा डीएलएफ के मालिक को दी पैर तोड़ने की धमकी, तब जाकर शुरू किया काम। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान का विवादास्पद बयान, बोले पाकिस्तान यात्रा के दौरान दाऊद से मिले थे पीएम मोदी। भारत पाक विदेश सचिवों की बातचीत में पाकिस्तान फिर से छेड़ सकता है कश्मीर राग, सरताज अजीज ने कहा है कि कश्मीर होगा प्रमुख मुद्दा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में प्राइवेट स्कूल में 8 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, स्कूल का संचालक गिरफ्तार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में छात्रों और संस्थान के सदस्यों से करेंगे मुलाकात, फिर करेंगे भगवान जगन्नाथ के दर्शन।
स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं हुमरा और आपको बता दें कि अपने बयानों और पूर्ति कंपनी को लेकर विवादों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फिर एक विवादास्पद बयान दे डाला है। गडकरी ने नागपुर में जिला पंचायत के एक कार्यक्रम में धमकी देकर काम करवाने का एक उदाहरण दिया। गडकरी ने कहा कि नागपुर के मिहान में डीएलएफ कंपनी ने एक जमीन खरीदी थी, लेकिन अब जमीन वापस कर 150 करोड़ रुपए वापस मांग रही थी। गडकरी ने कहा कि इस जानकारी के बाद उन्होंने डीएलएफ कंपनी को धमकी दी कि अगर बिना काम किए वापस गए तो दोनों पैर तोड़ देंगे। इस धमकी के बाद ही डीएलएफ ने वहां काम शुरू किया। आपको हम एक बार फिर से इस खबर के बारे में बताते हैं कि अपने बयानों और पूर्ति कंपनी को लेकर विवादों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फिर एक विवादास्पद बयान दे दिया है। गडकरी ने नागपुर में जिला पंचायत के एक कार्यक्रम में धमकी देकर काम करवाने का एक उदाहरण पेश किया। गडकरी ने कहा कि नागपुर के मिहान में डीएलएफ कंपनी ने एक जमीन खरीदी थी, लेकिन अब जमीन वापस कर 150 करोड़ रुपए मांग रही थी। गडकरी ने कहा कि इस जानकारी के बाद उन्होंने डीएलएफ कंपनी को धमकी दी कि अगर बिना काम किए वापस गए तो दोनों पैर तोड़ देंगे। इस धमकी के बाद ही डीएलएफ ने वहां काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर में हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9 बजे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जाएंगे और वो यहां छात्रों और संस्थान के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 11 बजे के करीब पीएम मोदी भगवान के दर्शन करेंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे वो IOCL रिफाइनरी के एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, फिर जनता को संबोधित करेंगे और आज शाम तक मोदी दिल्ली वापस लौट आएंगे।